Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, लोगों से मुबाहिसा करो अच्छे तरीक़े से। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के दरबार में भेजते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि इस अपने दुश्मन से, इस बदबख्त काफिर से नरमी से बात करना ताकि वो नसीहत हासिल कर ले या उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इख्तिलाफ़ राय अज़ल से चला आ रहा है और लोगों की ज़हनी सतह और सोच के मुख्तलिफ होने की वजह से, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होने की वजह से लोगों में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ राय का पाया जाना ज़रूरी है। इख्तिलाफ़ राय एक फितरी चीज़ है। एक घर में रहने वाले दो भाइयों के दरमियान इत्तेफाक़ राय नहीं होता, एक माँ बाप से पैदा होने वाले बहन भाइयों में इत्तेफाक़ राय नहीं होता। इख्तिलाफ़ राय एक फितरी चीज़ है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय रखने का और फिर उसको अदा करने का और फिर उसको दूसरों के सामने पेश करने का अल्लाह ने एक अहसन तरीक़ा हमें सिखाया। और यूँ फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि लोगों से मुबाहिसा करो अच्छे और अहसन तरीके से। अल्लाह ने इंसान को अहसन बनाया और फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, कि इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने सबसे हसीन सांचे में पैदा किया। तो इंसान को अहसन बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी मौत का निज़ाम भी इसलिए बनाया क्योंकि ताकि वो जांच ले कि किसका अमल सबसे ज़्यादा अहसन है। फरमाया अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी का निज़ाम इसलिए बनाया, जो पहले नहीं था वो अब दुनिया में मौजूद है, और जो लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं वो कुछ अरसे के बाद नहीं होंगे। तो ये मौत ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए बनाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जान ले कि तुम में से सबसे अहसन, सबसे हसीन अमल किसका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरीके को, हर बात को, हर काम को अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से करने का हुक्म दिया है। और यूँ फरमाया कि लोगों से मुबाहिसा करो अच्छे तरीके से। हमारे ज़माने में इख्तिलाफ़ राय गोया के एक दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। चाहे इख्तिलाफ़ राय ये मजहबी बुनियाद के ऊपर हो, चाहे इख्तिलाफ़ राय सियासी बुनियाद के ऊपर हो। मजहबी बुनियाद पे इख्तिलाफ़ राय, उसके ऊपर किसी और नशिस्त में बहस करेंगे। आज के नशिस्त में आपसे अर्ज़ करना है कि सियासी बेस के ऊपर जो इख्तिलाफ़ राय हमारे इस ज़माने में हो चुका है और जितनी शिद्दत से लोग एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और मुखालिफ का लफ्ज़ तो मैंने शायद कम इस्तेमाल कर लिया, कि जितनी शिद्दत से लोग एक दूसरे के दुश्मन नज़र आते हैं सिर्फ़ इसलिए कि अपनी पार्टी की मोहब्बत में, अपने लीडर की मोहब्बत में, जिसको वोट देने के लिए बेचैन होते हैं उसकी मोहब्बत में, चाहे उनका ये महबूब लीडर लिसानियत की बुनियाद पे हो, कौमियत की बुनियाद पे हो, चाहे उनका ये लीडर इनके अपने मफादात की बुनियाद पे हो। इनके दरमियान जो है वो इस वजह से महबूब हो कि लोगों का मफाद उससे वाबस्ता है और किसी किस्म की कोई हमदर्दी आपस में नहीं, लेकिन लोग अपने महबूब लीडर के लिए अपने दोस्तों से इख्तिलाफ़ राय करके बैठे, दोस्तों से दुश्मनियाँ मोल लेके बैठे, अपने रिश्तेदारों के दुश्मन हुए हुए, अपने मोहल्ले वालों के, पड़ोसियों के दुश्मन हुए हुए हैं, और गोया के लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, इस वजह से कि सामने वाला जो है वो उस पार्टी का नहीं है जो पार्टी हमारी है। तो हम अपने लीडर की मोहब्बत में अपने दोस्तों को नाराज़ कर बैठे, अपने रिश्तेदारों को नाराज़ कर बैठे, अपने भाइयों, अजीज़ों, अकारिब, मोहल्लेदारों को, पड़ोसियों को नाराज़ कर बैठे हैं। और यकीन जानिए कि ये लीडर आपको जानते भी नहीं हैं, ये लीडर आपको पहचानते भी नहीं हैं। ये लीडर जो है वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आप उनसे मोहब्बत करते होंगे,
لیکن یہ آپ سے محبت نہیں کرتے، خدا را ان لیڈروں سے اتنی محبت کیجئے جتنی یہ آپ سے کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ مر جائیں یا زندہ رہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جو ہے ان کی محبت میں اپنے عزیزوں کو ناراض نہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہ کریں، اپنے تعلق کو سنبھالیں، اپنی دوستیوں کو سنبھالیں، اپنی رشتہ داریوں کو سنبھالیں، اپنے پڑوس کے حقوق کو سنبھالیں، اور ان لیڈروں کی محبت میں ہم ان لوگوں کو ناراض نہ کریں، اور ان لوگوں کو جو ہے ہم اپنے لیڈروں کی محبت کی وجہ سے چھوڑ نہ دیں۔ میرے عزیزوں، ہم اگر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیں گے، ان کو ناراض کریں گے، کسی کو بے دین کہیں گے، کسی کو کافر کہیں گے، کسی کو مطلبی کہیں گے، کسی کو خود غرض کہیں گے، یقین رکھیے کہ زبان کا غلط استعمال آخرت میں ہمیں پھنسا دے گا، اور آخرت میں تو دور کی بات ہے، ہمیں قبر میں ہی یہ زبان کا غلط استعمال پھنسا دے گا، اور ہم جن لیڈروں کی محبت میں یہ دشمنیاں کر بیٹھے، زبان کو غلط استعمال کر بیٹھے، اور اللہ کے بندوں کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، یہ لیڈر ہمیں قبر میں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ لیڈر ہمیں آخرت میں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ بے وقوف انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ آج اپنے لیڈروں کی سیٹ اور کرسی بنانے کے لیے ہم زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہوا ہے، ان کی دنیا بن جاتی ہے اور ہماری آخرت بگڑ جاتی ہے۔ اس پہ ضرور سوچئے گا اور ضرور غور و فکر کریے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل، سمجھ، شعور، فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔